सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां, 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट आ चुकी है और पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। 1600 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज रहने वाली है, यानी पूरे भारत के लिए अलग अलग राज्यों के लिए वैकेंसी का बंटवारा होगा, जिसके हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया केवल इसके लिए 10th पास रखी जाती है, तो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और खास करके वो कैंडिडेट जो जीडी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीडी में आपकी हाइट ज्यादा मांगी जाती है और ट्रेड्समैन में आपकी हाइट कम मांगी जाती है। तो बढ़ते हैं आपकी इंफॉर्मेशन की तरफ, ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं आप सभी को ये क्लियर कर ही चुका हूं कि आपके जो पदों की संख्या रहेगी वो रहेगी 1600 प्लस। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो क्वालिफिकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को बता दें, इसमें जो आपकी वैकेंसीज रहती हैं वो कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर होगा और स्वीपर आपका हो गया। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपके लिए क्वालिफिकेशन केवल यहाँ पे 10th पास रहती है। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं उस ट्रेड में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है इन सभी पोस्ट के लिए। बट अगर आप अप्लाई करते हैं इन पोस्ट के लिए, जैसे कि कांस्टेबल कुक के लिए, कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए या फिर कांस्टेबल वेटर के लिए, तो इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 10th के साथ साथ आपके पास NSQF लेवल 1 का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जिसे बोला जाता है NSQF, इसमें लेवल 1 का कोर्स आपके पास होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास NSDC से सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपके पास सर्टिफिकेट है या NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। आपकी किसी भी फोर्स में जब वैकेंसी निकलती है जिसमें आपको वाटर कैरियर या वेटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ट्रेड टेस्ट देना होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपका नहीं करवाया जाता है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो अगर आप कहेंगे ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई ना करके आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको NSQF का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बाकी का यहाँ पे मल्टी स्किल जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए चॉइस भी दे सकते हैं, इन पोस्ट के लिए भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होता है। साथ ही में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, क्वालिफिकेशन सभी के लिए 10th पास है। और ऊपर वाली जो पोस्ट है टेलर, कोबलर, बार्बर एंड स्वीपर एंड वॉशरमैन, इसके लिए किसी भी सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं और SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है इसका एज क्राइटेरिया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा एक और चीज है, वो है आपका हाइट और चेस्ट। आप सभी को बता दें कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खास करके ST को छोड़ के, जैसे कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं या फिर SC से बिलोंग करते हैं, इन सभी कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, वो लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर। अगर आप इन कैंडिडेट से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 155 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो मेल कैंडिडेट की लंबाई 160 सेंटीमीटर, सीना 75 से 80 मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अब आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और हाइट क्या है। अब इससे आपको ये एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका फिजिकल जिसमें आपका PSTN PET यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी नापतोल होती है, और PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें आपकी दौड़ करवाई जाती है। इसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और फिर आपका होता है ट्रेड टेस्ट, जिनके लिए ट्रेड टेस्ट है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कुक के लिए एंड आपका वेटर के लिए, वाटर कैरियर के लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें तो फिर सबसे लास्ट में होता है आपका मेडिकल, और ये 4 स्टेज में आपका पूरा जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो डिवाइड होती है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की, तो आपका फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन ही होगा, जो कि ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 25 मार्क्स आपको मिलते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में से एक आपके पास ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन दे सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी के दे सकते हैं। तो इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपका जो पेपर होता है वो पूरे 2 घंटे का आपका पेपर होता है, यानी 120 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। तो पूरा पेपर का सिलेबस आपको क्लियर हो गया। डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा, वहां पे मैं डिटेल सिलेबस आप सभी को बता दूंगा। सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आपका ये हो जाता है तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी आपके ज्यादा रहेंगे, क्योंकि 3 जो पोस्ट है उनमें आपका ट्रेड टेस्ट नहीं है, तो रिटन एग्जामिनेशन ही सबसे अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे फोकस अच्छे से करना है। बात आती है तैयारी की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी को पूजा पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक मिल जाती है, और ये बुक आती है आपकी सामान्य ज्ञान की। इस बुक से आप लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, और पूरी डिटेल में आपको ये बुक दी गई है, सभी सब्जेक्ट आप सभी को मिल जाएंगे। तो पूरी कंप्लीट थ्योरी के साथ आपके लिए ये बुक तैयार की गई है, पूरे नोट्स वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में आप सभी को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपकी तैयारी जनरल अवेयरनेस की बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है, और जब आप पहले से तैयारी में जुटेंगे तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको पहले से ये चीज एडवांस में बताई जा रही है, आपको पता चल रहा है, तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं इस बुक की हेल्प से। इसका बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी एक पूजा पब्लिकेशन की पतली सी बुक आती है, काफी पतली बुक है, और इससे आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं रीजनिंग की को, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप इन दोनों बुक को परचेज कर पाएंगे और अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट फेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और जब फिर आप फर्स्ट फेज में मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका होता है यहाँ पे PSTN PET। अब PSTN PET में नापतोल होती है और आपकी दौड़ होती है। दौड़ में अगर हम बात करें, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो रनिंग होगी 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसके लिए कोई भी नंबर वगैरह आपको नहीं दिए जाते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहती है, 8.5 मिनट में आपको ये दौड़ कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे केवल दौड़ में यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में केवल आपकी दौड़ होती है, बाकी का मैं हाइट चेस्ट वगैरह आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये आप सभी को पहले से पता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका नंबर 3 पे जो आता है वो आता है ट्रेड टेस्ट, और साथ ही में आपका जो DV होता है वो PSTN PET के साथ हो जाता है। ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो 3 पोस्ट को आपको छोड़ देना है, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर। इन तीनों पोस्ट के लिए आपके पास NSQF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इन तीनों पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर एंड स्वीपर के लिए, तो इन तीनों चारों पोस्ट के लिए 5 पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट में आप सभी को बताया गया है कि कोबलर में आपसे क्या करवाया जाएगा, टेलर में आपसे क्या करवाया जाएगा, वॉशरमैन में और बार्बर में और स्वीपर में।
तो ये सारी चीजें जैसी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी को काम करवाया जाएगा। आपसे देखा जाएगा कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसकी नॉलेज है या नहीं। बाकी का यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए और ये केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अगली स्टेज में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये ट्रेड टेस्ट की बात हो गई। बाकी का इन तीनों पोस्ट का भी आप सभी को क्लियर हो गया कि बिना ट्रेड टेस्ट के आपकी होती हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पे पे करनी है। बाकी का किसी भी कैटेगरी का कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो उसे कोई भी फीस पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस एग्जैम्प्ट रहती है। बाकी का एससी कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है, ना ही एसटी कैंडिडेट को कोई फीस पे करनी है, ना ही एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई फीस पे करनी है। बाकी की सभी कैटेगरी यहाँ पे एग्जैम्प्ट रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात आती है यहाँ पे अप्लाई डेट की कि इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं। आप सभी को पता है रिसेंटली 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 1284 पदों के लिए और उस भर्ती के बाद अब जो नई भर्ती का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जिसमें 1600 से अधिक ये पद हैं। अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी आपको फरवरी 2024 में देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं आप सभी को ऑलरेडी पहले से ही इसके बारे में अपडेट कर रहा हूं। हो सकता है कि अगर पूरा प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होता है तो जनवरी में भी ये वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि फरवरी में इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो रिलीज किया जाएगा और 1600 से अधिक पद यहाँ पे आपके हो सकते हैं। तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये चीज एडवांस में आप सभी को पता चल रही है और सबसे फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो आप सभी को पहले से ही अपनी तैयारी में जुट जाना है ताकि इस बार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में एक पद आपका हो सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी और आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। बुक ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट कर दी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस बार पदों की संख्या भी काफी ठीक ठाक रहेगी तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए और सभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी में जुट पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।